अगले साल जहां लोकसभा चुनाव होना है, वहीं 2025 में विधानसभा चुनाव। ऐसे में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव एक बार फिर अपने पुराने फॉर्म में नजर आ गए हैं। लालू प्रसाद यादव गुरुवार को 8 सालों के बाद कांग्रेस प्रदेश कार्यालय पहुंचे और एक समारोह में भाग लिया। उनको मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समारोह से दूर रहे। अब कांग्रेस के कार्यक्रम में लालू के पहुंचने और नीतीश के नदारद रहने से सियासी मायने तलाशे जा रहे हैं। आरजेडी सुप्रीमो के श्री कृष्ण सिंह की जयंती में जाना, भूमिहार जाति को नया संदेश देना कई सवालों को जन्म दे दिया है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि लालू का ये दाव कहीं कांग्रेस को खुद से सटाने और नीतीश को इंडिया गठबंधन से किनारे लगाने का फॉर्मूला तो नहीं है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह की जयंती समारोह में लालू यादव ने बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने जातीय सर्वे का जिक्र करते हुए कहा कि आज देश में 1% जनसंख्या वालों को सब पद चाहिए। केंद्र सरकार न्याय की बात करती है तो दलित, पीड़ित और पिछड़ों वर्ग के लिए पूरे देश में जनगणना कराएं। उन्होंने यह भी कहा कि इस बार देश में हमारी गठबंधन की सरकार बनेगी और इसके बाद जनसंख्या के हिसाब से देश में सत्ता का बंटवारा होगा। वहीं इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी बात यही रही है कि भूमिहारों के खिलाफ राजनीति करने वाले लालू यादव किसी जाति के सबसे बड़े सियासी व्यक्ति की जयंती के मुख्य अतिथि थे। इस दौरान अपने भाषण में लालू ने इस समुदाय को यह बताने की भी कोशिश की कि उन्होंने उनके लिए काफी काम किया है। इस कार्यक्रम में लालू प्रसाद यादव ने साफ साफ कहा कि अखिलेश प्रसाद सिंह मेरी वजह से ही कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बने। उन्होंने कहा कि जेल में ही सोनिया गांधी को फोन कर उनको राज्यसभा सांसद बनवाया था। अखिलेश सिंह ने भी कहा कि लालू यादव ही वह शख्सियत है जिन्होंने सबसे पहले मुझसे कहा था कि तुम्हारी जाति के लोग श्री कृष्ण बाबू की जयंती नहीं मनाते। लालू यादव की प्रेरणा से ही वे हर वर्ष श्री कृष्ण बाबू की जयंती मनाते हैं। हालांकि एक बात यह भी साफ है कि लालू यादव यूं ही कोई बात नहीं करते। वहीं राजनीति में लालू यादव के सक्रिय और आक्रामक होने के कारणों पर चर्चा शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की इंडिया गठबंधन के प्रति निष्क्रियता से लालू यादव को तेवर बदलने पर मजबूर किया। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि इंडिया गठबंधन की नींव रखने वाले नीतीश कुमार को महत्वपूर्ण पद न देना राजनीति के नए समीकरण का संकेत तो नहीं। वहीं नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच बढ़ती नजदीकियों के कई प्रसंगों को देखते यह लालू प्रसाद का एहतियाती कदम तो नहीं है। राहुल गांधी के कहने के बाद भी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं करना, राजद और कांग्रेस को किनारे रखने की नीतीश की नीति के चलते ही राजद और कांग्रेस नजदीक आए। ऐसे में कहा जा रहा है कि क्या लालू यादव एक नए राजनीतिक समीकरण को अंजाम देने की तैयारी कर रहे हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जदयू का उम्मीदवार उतारना राजद और कांग्रेस को और भी नजदीक ले आया क्या? सियासी गलियारे में ऐसी चर्चा खूब हो रही है। बता दें कि कहा जा रहा है कि लालू यादव इतिहास दोहराना चाहते हैं। आरजेडी सुप्रीमो ने आरक्षण समाप्त हो जाएगा के नारे के साथ साल 2015 में विधानसभा में भाजपा को जोरदार पटखनी दी थी। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि क्या लालू यादव जातीय सर्वे के आंकड़ों से आगामी लोकसभा और विधानसभा की चुनावी वैतरणी पार करने का सूत्र तो नहीं तलाश रहे। वैसे भी वर्तमान जातीय सर्वे में कुर्मी की आबादी घटी, जबकि यादव और मुस्लिम की बढ़ी, दलितों की संख्या भी बढ़ी। श्री कृष्ण सिंह के जयंती समारोह में बतौर अतिथि शामिल होना, सोने के मुकुट से लालू यादव का स्वागत करना एक संदेश तो दे ही गया कि कांग्रेस और राजद की नजदीकियां बढ़ी है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह की राजनीति को ताकत देते हुए भूमिहार समाज को आकर्षित करने से भी लालू प्रसाद पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा कि भूमिहार समाज के लोग कहते हैं कि श्री बाबू उनकी जाति के हैं, लेकिन भूमिहार जाति के लोग अपने ही नेता को याद नहीं करता। इसीलिए वे भूमिहार जाति से अपील करते हैं कि अपने पूर्वजों को जानिए, नई पीढ़ी अपनी जाति के लोगों को जाने। इस तरह लालू यादव का भूमिहार समाज को आकर्षित करना और कांग्रेस के करीब जाने को लेकर तमाम तरह की अटकलें हैं। जिस तरह हाल के दिनों में कांग्रेस और नीतीश कुमार की दूरियां बढ़ी है, उसके भी मायने निकाले जा रहे हैं। फिलहाल तो नीतीश की कांग्रेस से दूरी और लालू यादव की नजदीकी की चर्चा तेज है। अब तो आने वाला समय ही बताएगा कि लालू यादव अपने नए दांव से किसको झटका देने वाले हैं।